इंडियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र व मुस्लिम यूथ लीग महाराष्ट्रच्या वतीने सोमवारी केंद्रीय शेतकरी काळे कायद्याविरोधात आंदोलन करण्यात आले। दंडेली येथे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देत मुस्लिम लीगच्या वतीने अमरावतीमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन करण्यात आले। हा कृषी कायदा फक्त उद्योगपतीच्या फायद्याचा असून या कायद्याने फक्त शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नसून सर्वसामान्य जनतेचे सुद्धा या कायद्याने नुकसान होणार आहे व केंद्र सरकार फक्त उद्योगपतींचे हित पाहत असून हे सरकार फक्त उद्योगपत्यांच्या फायद्यांचे सरकार असल्याचा आरोप देखील मुस्लिम लीगने केला आहे। मुस्लिम लीग यूथ लीग महाराष्ट्र, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र की जानिब से अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय पर कृषि कानून में जो ये 3 अमेंडमेंट किए गए हैं, हम इसके खिलाफ में आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। आज जो कृषि कानून देश के अंदर लागू किए गए हैं, देश भर का किसान उसके विरोध में आज आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर। मगर ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों से ये कह रही है कि ये जो बिल है ये किसानों के फ़ायदे के है। मगर सरकार, जो किसान है उस सरकार से ये कह रहा है कि अगर ये फ़ायदे के बिल है तो हमें ऐसा फ़ायदा नहीं चाहिए, ये बिल वापस ले लीजिए, हमें ऐसा फ़ायदा नहीं चाहिए। क्योंकि देश का किसान जानता है कि इस बिल के अंदर आखिर क्या है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 2014 से आज तक के एक तरफ सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करने वाली सरकार, दूसरी तरफ इस देश के अंदर देखा जा रहा है कि 2014 से आज तक के न किसी का विकास हुआ, न किसी के साथ में विश्वास हुआ, हर किसी के साथ में विश्वासघात हुआ। नोटबंदी से आम जनता को ये कहा गया कि हम देश के अंदर जो काला पैसा है वो हम आम जनता के फ़ायदे के लिए हमने नोटबंदी की है। मगर हमने देखा कि नोटबंदी के अंदर 100 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई, आम जनता ने उसका खामियाजा भुगता और पूंजीपतियों ने फ़ायदा उठाया। दूसरी तरफ ये सरकार कहती है कि जीएसटी से देश के व्यापारी वर्ग का फ़ायदा होगा, मगर आज हमने देखा कि जीएसटी से पूरे देश के अंदर छोटे व्यापारी मर चुके हैं और बड़े व्यापारियों का फ़ायदा हुआ है। उसी तरीके से ये सरकार ये कह रही है कि किसान कानून जो बिल है इससे काश्तकारों को फ़ायदा होगा, मगर हम ये कहते हैं और काश्तकार सबसे पहले ये कह रहा है कि इससे फ़ायदा नहीं, इससे काश्तकारों को फ़ायदा नहीं होगा, फिर इससे पूंजीपतियों को फ़ायदा होने वाला है। आज ये बिल पास होने से पहले अडानी और अंबानी ने बड़े बड़े शेड और बड़े बड़े गोडाउन बना चुके हैं। क्यों? इसलिए बनाया है कि ये कानून से उनको फ़ायदा, ऐसा फ़ायदा है कि वो देश के अंदर कहीं भी अनाज जमा कर सकते हैं और खरीद सकते हैं और ख़रीदने के बाद जमा कर सकते हैं, और जमा करने के बाद में जब उसकी अच्छी कीमत आएंगी तो वो अच्छी कीमत में उसको अनाज बेचा जाएगा, जिसका सिरा नुकसान आम जनता को भुगतने वाला है। हम देश के सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आप सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, मगर आप न किसी के साथ में नहीं है। सिर्फ 2 पूंजीपति अडानी और अंबानी के लिए आप पूरे देश के अवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश की पूरी जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये देश की जनता ने समझना चाहिए। सिर्फ हिंदुत्व का चेहरा पहनकर आरएसएस की छुपी हुई बातों को, आरएसएस की दबी हुई बातों को, आरएसएस की जहर फैलाने वाली बातों को मानकर देश के हिंदुओं ने समझना चाहिए कि ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, ये देश हित में नहीं है, देश की आम लोगों के हित में नहीं है। ये सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के फ़ायदे के लिए आपको देश को हिंदुत्व का चेहरा बता रही है। ये देश संविधान से चलने वाला देश है और ये देश संविधान से चलेगा। और ये देश, और मैं ये चाहता हूँ, देश की संविधान प्रेमी जनता से आह्वान करता हूँ कि आज इस सबको रोड पे आना चाहिए। पहले आपने देखा कि इन लोगों ने एनआरसी